वसंत जी नासिक से। वसंत जी, राधा राधा। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवत नाम चिंतन करते समय संकल्प विकल्प चलते रहते हैं तो नाम छूट जाता है, तो नाम के साथ अखंड कैसे जुड़ा रहना चाहिए? ये मनोराज्य कहा जाता है, इसे मनोराज्य कहा जाता है। मन का जो संकल्प विकल्प है इसे मनोराज्य। इतनी प्रियता नाम में जपते जपते जब हमारी आ जाएगी तो संकल्प विकल्प रद्द हो जाएंगे, ये डिलीट हो जाएंगे। फिर लंबा समय चलेगा कि मानो 10 मिनट हुआ अभी मन कहीं गया नहीं, फिर 20 मिनट हुआ मन कहीं गया नहीं। एक आध मिनट तो ऐसा होगा कि जिसमें मन टिकता है नाम में, बराबर तो नहीं टिकता, लेकिन एक आध मिनट तो टिकता होगा ना। तो पहले कभी एक आध मिनट भी नहीं टिकता था। धीरे धीरे हम समय को बढ़ाते जाएं और मन जब हमारा भाग रहा हो तो हम नाम पर ज्यादा जोर दें, नाम का चिंतन करें, राधा। क्योंकि चिंतन में फंसा दोगे तो एक संकल्प विकल्प बंद कर देगा। इसीलिए हम कहते हैं चाहे 5 मिनट ही सही, 10 मिनट सही, चिंतन सहित नाम किया। यदि निष्काम गुप्त ध्यान सहित जप हो तो बहुत जल्दी लाभ हो। निष्काम हो और गुप्त हो और ध्यान सहित हो तो बहुत जल्दी नाम का प्रभाव पड़ेगा। जब भगवत मार्ग में आ गए और नाम जब शुरू हो गया तो अब इसका जितना प्रपंच सब ऑपरेशन हो जाएगा। अब चाहे जितना उलरे गिरे जले भागे कुछ नहीं, अब इसको निर्मल होना पड़ेगा। क्योंकि भगवान का नाम चल रहा है ना, नाम पहारू दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन भगवान नाम का पहरा है और भगवत ध्यान रूपी दरवाजा बंद है तो जाएगा कहाँ मन, कहाँ जाएगा निकल के। रात दिन नाम भगवान का पहरा है और रात दिन भगवान के ध्यान का दरवाजा बंद है तो जाएगा कहाँ। भड़बड़ा ले वही संकल्प विकल्प कर ले, इसके बाद इसको शांत होके भगवान के ही मार्ग में चलना है। बस हट करके नाम जब करता रहे। धीरे धीरे जब प्रभु से अपनापन होने लगता है तब फिर मन रुकने लगता है। अभी प्रभु पराये से लगते हैं, संसार अपना लगता है, नहीं पत्नी पुत्र शरीर रुपया घर मकान ये लगता मेरा है, और भगवान एक पराये से लगते हैं। और जब नाम जब करते करते भगवान अपने लगने लगते हैं और ये सब स्वप्न जैसा लगने लगता है, तब जानो अब सही भजन हो रहा है। उमा का हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सपने कैसे पदार्थ दिखाई देने लगे और भगवान का भजन सत्य, तो मानो जीवन सार्थक हो गया। इसके लिए नियम है कुछ, कम खाना, बहुत कम नहीं, युक्त। मतलब भोजन पाने के बाद अगर आपको पाया जाए तो 2-4 रोटी और पा लो, ऐसा भोजन पाना चाहिए। मतलब भूख मिटी नहीं और हमारा भोजन हो गया, उसे अल्पाहार कहते हैं। कम सोना, 4 घंटे 5 घंटे 24 घंटे में बस। उसको चाहे 2 बार में सो ले चाहे 1 बार में सो ले। दोपहर के 1 घंटा विश्राम कर ले तो रात्रि में 4 घंटा विश्राम कर ले। अल्पाहार, सात्विक भोजन, कम निद्रा और मौन या उचित बोलना। या तो एकदम मौन हो जाए और या उचित बोले। उचित माने आवश्यक है तो विचार करके हितकर पवित्र शास्त्रीय भाषा, नहीं तो मौन। गंदी बात बोलोगे तो भजन वाणी में टिकेगा नहीं। अश्लील संभाषण, दूसरे की निंदा करना, दूसरे के विषय में वार्ता करना, गंदी बातें वार्ता करना, ये भजनानंदी को शोभा नहीं देता। यदि ऐसी बातें करेगा तो उसकी जबान में भगवान नाम टिकेगा नहीं। तमाकू खाता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, नशा करता है तो भगवान नाम जबान में टिकेगा नहीं। उसको सिद्ध होने के लिए पवित्रता चाहिए। तो अल्पाहार और राइट टाइम सोने जगने का और कम बोलना या मौन रहना, ये 3 बातों पर विशेष ध्यान दें। और जो नाम जप करने वाले संत जन हैं उनका संग हो, भक्तों के चरित्र सुनने चाहिए, इससे हमारी भजन में प्रीति होती है। वो बड़े बड़े कष्ट सहकर भगवान का भजन जब करते हैं तो अपने को लगता है अपने क्या भजन करते हैं, देखो इतना कष्ट सहा फिर भी भगवान के भजन को नहीं छोड़ा। तो भक्तों के चरित्रों से हमें भगवान के चरणों में प्रीति होती है। भक्तों के चरित्रों का श्रवण कथन करें, भक्तों का संग करें, अल्पाहार करें, कम बोले और राइट टाइम सोने जगने का रखें और फिर नाम का अभ्यास करें। देखो नाम कृपा करने लगेगा।
जो कृष्ण नाम है वही कृष्ण है, जो राधा नाम है वही राधा है, जो राम नाम है वही राम है। तो भगवान ही तो नाम रूप में है, तो भगवान कृपा करने लगते हैं, जिह्वा में विराजमान हो जाते हैं, कंठ में विराजमान हो जाते हैं, हृदय में विराजमान हो जाते हैं, फिर रोम रोम में वही नाम चलने लगता है। गुरुदेव, 2 साल पहले फेसबुक पर आपकी एक रील ने मेरे जीवन में बदलाव कर दिया। आपकी ऐसी कृपा हुई कि मैंने मांस, शराब, व्यभिचार, हुक्का, सिगरेट सब छोड़ दिया। उसके बाद मुझे आपसे दीक्षा भी प्राप्त हुई। महाराज जी, वैसे तो मैंने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं महाराज जी। शरणागति से पहले मैं धाम में आया था, पर यहाँ एक महापाप हो गया। मैंने धाम में आके शराब पी ली थी महाराज जी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और एक मेडिकल स्टोर चलाता हूँ, इसलिए बहुत सारे भ्रूण हत्या का पाप भी कई बार हो चुका है। बहुत बड़े बड़े पाप है, भ्रूण हत्या बहुत बहुत खतरनाक पाप है। अज्ञानता में हो गया, है? अज्ञानता में हो गया भाई। हाँ, अब नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो, अब लो नशानी अब ना नशे हो। उस बच्चे का क्या दोष जो माँ के गर्भ में है, उसकी हत्या कर दी जाती, उसका क्या दोष है बेचारे का? पाप करो तुम, मन मानी करो तुम, और हत्या करो उस बालक की। जैसे बहुत लोग बेटी बेटा का दर्शन करके या लड़के में कुछ कमजोरी है, ये सब नरकगामी होंगे, ये सब महान पाप है। गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या, व्यभिचार, मदिरापान, मांस भक्षण, ये सब नीच आदतें हैं। भगवान की कृपा हुई, बच गए। चलो, पीछे पूर्व जो हुआ, भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज आम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हें पवित्र कर दूंगा। तो भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो, वही कृपालु है, वही कृपा करके क्षमा कर दें। वाणी पाठ करो, नाम जप करो, और पवित्र आहार अब तो गलत हो ही नहीं सकता, दीक्षा ले चुके हो, ठीक है। हाँ जी। निशांत सागर जी। श्री हरिवंश गुरुदेव। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, जीवन में अचानक आने वाले दुख व भय के कारण व निवारण पर प्रकाश डालने की कृपा करें। इन्हीं अचानक आने वाले भय दुख में अभी भी कहीं भी घबरा जाता हूं। इस परिस्थिति में स्वयं को कैसे संभालूं? हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का नाम जब, भगवान का स्मरण समस्त दुखों, विपत्तियों, संकटों से बचाने में समर्थ है। आने वाला को तो तुम जानते नहीं हो ना, तो आज से ही नाम जप कर रहे हैं, जो आने होंगे देख लेंगे। भगवान हमें सामर्थ्य देंगे सहने की, या मिटा देंगे, दो बात करेंगे। बहुत आवश्यक भगवाना तो भगवा देंगे, हमें सहने की सामर्थ्य देंगे। अगर लग रहा है सह नहीं पाएगा तो मिटा देंगे। हम नाम जप करें, भगवान की स्मृति में रहें। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब तक भगवान का सुमिरन भजन नहीं हो रहा तो वही विपत्ति है, वही हानि है, वही संकट है। अगर भजन चल रहा है तो चाहे जितनी बड़ी विपत्ति हो, वो हमको विपत्ति नहीं लगेगी। जानकी जी को लंका में जो प्राण सुरक्षित बचा पाए तो था नाम पहारू दिवसनी से ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन राम 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 नाम का पहरा लगा हुआ है, और राम जी के ध्यान का कपाट बंद है। तो जाए प्राण के बाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाए प्राण के बाट। अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो हमें कोई डर नहीं होना चाहिए। जो आगे आएगा वो बड़ा मंगल होगा। वो नाम जप नहीं है तो चाहे मंगल भी आवे तो अमंगल हो जाएगा। भगवान के भजन के बिना जीवन सब ऐसे ही है। तो डरो क्यों? नाम जप करो, निर्भय रहो, अच्छे आचरण करो, गंदे आचरण मत करो, तो आनंद आ जाएगा। आगे का भय आपको परेशान नहीं करेगा। और अगर भगवान का भजन नहीं है तो स्वस्थ शरीर हो, सब सुख सुविधाएं, फिर भी ऐसे कर्म बन जाएंगे जिससे तुम्हें भयभीत होना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। अगर नाम जप कर रहे हैं तो माना कोई विपत्ति आएगी तो भगवान सहयोग करेंगे। भगवान ही तो सहयोग करने वाले हैं। और वो जब सहयोग करते हैं तो विपत्ति रह ही नहीं जाती। तो आप भी भगवान के भक्त हैं, आप भी भगवान के जन हैं। यदि भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान आपका सहयोग करेंगे। कर्म बहुत बलवान होता है। अगर भगवान का सहयोग नहीं है, विपत्ति आ जाती, कोई सहयोग देने वाला नहीं।
और भगवान का यदि भजन करते हो कुछ नहीं है तो वो बचा लेते हैं, वो सहयोग कर देते हैं। वो किस किस रूप में आकर भगवान सहयोग कर जाए पता थोड़ी चलता है। समझ रहे हैं आप? रजत जी नोएडा से। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी लालच को कैसे काबू करें? हमारे पास एक ही हर प्रश्न का उत्तर है। नाम में लोभ बढ़ा दो, धन से लोभ हट जाएगा। नाम, जितना राधा नाम रूपी धन हम इकट्ठा कर पाएंगे उतने ही वास्तविक धनी होंगे। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। धनी कौन है? कबीरदास जी कह रहे हैं, बोले सब निर्धनी। तो तुम निर्धनता का लालच कर रहे हो अभी। ये कोई अभी मरोगे तो सब यहाँ का बैंक बैलेंस यही सब धरा रह जाएगा। अगर नाम जप करे फिर जो मिलेगा वो भगवान का प्रसाद होगा, और नाम जप लोक परलोक सब जगह आपको आनंद देगा। यदि लालच से बचना चाहते हो, लोभ पास जय गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। जिसने लोभ रूपी लालच रूपी फांसी में अपने गले को नहीं बंधाया वो भगवान के समान है। तो भगवान का चिंतन करो, नाम का लोभ बढ़ाओ, लालच बढ़ाओ कि आज 100 नाम जप करे तो आज 1000 जप करे तो हम भी 1500 जप करें। नाम जप का लोभ बढ़ता जाएगा तो सांसारिक धन का लालच कम हो जाएगा। गोस्वामी जी कह रहे, कामी नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रिय दाम। जैसे लोभी लालची आदमी को रुपया प्रिय है, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। जब भगवान का नाम प्रिय लगने लगेगा तो संसार के लोभ से बच जाओगे। खूब नाम जप करो भगवान को। जप करते हो? थोड़ा से नहीं काम चलेगा। अच्छा, यहाँ हम कह रहे माला मत लो, आजकल काउंटर चल गए हैं, बड़ा मन लगता है उसमें कि 1000 हो गए, अब 2000 नाम हो गए, 5000। एक अंगूठी सी पहने रहो, राधा 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 ऐसे जपो। उठते बैठते चलते फिरते हर समय जपो, नहीं तो दिमाग खाली शैतान का घर। डिप्रेशन पहुंचने की पूरी व्यवस्था, अगर दिमाग में सही चिंतन नहीं चलाओगे तो तुम्हें गिरा देगा, डिप्रेशन में पहुंचा देगा। हर समय नाम जप चलाओ, सही चिंतन चलाओ, तो मुख में मुस्कान रहनी चाहिए। एकदम ऐसे बुझे बुझे से क्यों रहते हो? बस स्वामी जी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। किससे? मन से बोलो, मन से परेशान हो जाते। लिखा है महाराज जी, मन पर परेशान हो जाता है, मन पर विजय। हाँ, वही परेशान करता है। और उस पर शासन करो नाम से। जितना नाम जप करोगे, पवित्र भोजन करोगे, माता पिता गुरुजनों का आदर करोगे, दूसरों का उपकार करोगे, बढ़िया सुखी हो जाओगे। सुखी का जो मार्ग है वो लोग अपनाते नहीं है। दुख वाले आचरण करते हो, चाहते सुख है तो कैसे प्राप्त हो जाएगा? अगर सुख चाहना है तो सुख वाला मार्ग अपनाओ। दुख कोई नहीं चाहता, पर आचरण वही करते हैं जिससे परिणाम में दुख मिले। सुख सब कोई चाहता है, लेकिन वो आचरण नहीं करते जिससे सुख मिले। अपने बुजुर्गों के रोज पैर छुओ, कभी किसी पशु पक्षी मनुष्य किसी की सहायता बन जाए शरीर से, भगवान से प्रार्थना करो कि कभी हमें सेवा का अवसर दो। और नाम जप करो, दंड बैठक मारो, 1-2 किलोमीटर दौड़ो, अभी चेहरे में तेज आ जाए। है जवान हो, दंड बैठक मारते हो? थोड़ी बहुत कस करते हैं। रोज तो नहीं करते गुरु, चेहरा बता रहा था। अब कैसे नए नए बच्चे हो, अभी बात मानते नहीं हो तो कैसे? थोड़ा नाम जब बोले थोड़ा बहुत चलता है, दंड बैठक बोले थोड़ा बहुत चलता है। नहीं, रोज नियम से करो तो बात बने ना। 1-2 किलोमीटर सुबह सुबह दौड़ो 4 बजे उठ के। है नियम पे रह नहीं पाते, भटक जाते हैं। कौन भटकाने आता है? आपका ही मन तो भटकाता है। तो उस पे तो हाँ, तो हमारी बात मानो, उस पर अभी अभी आप शासन कर लोगे। गुरु के वचन प्रतीत न जय, गुरु के संतों की बात मान ले तो मन के ऊपर शासन, भगवान को अधीन कर लोगे। मन क्या चीज है? सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे। हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो बात मानकर शराब छोड़ दिए, गंदी आदतें छोड़ दिए, अच्छे आचरणों पे चल रहे। तो आप बात मानो, मन पर सही। रोज 10-15 मिनट जो है दौड़ लगाओ, 10-15 मिनट दंड बैठक मारो, नहा धो के बढ़िया बैठ करके भगवान का नाम जप करो। दिन भर अपने कार्य प्रणाली में रहो, बुजुर्गों के चरण छुओ, अभी आनंद मिल जाए। आजकल के लड़के बुजुर्गों को कुछ नहीं समझते,
अरे अपने गांव के बड़े बुजुर्गों के पैर छुए जाते हैं, अपने घर के तो माथा रख के प्रणाम करना चाहिए। इनके आशीर्वाद से जीवन उन्नतिशील होता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे मत। तुम्हारे माता पिता हैं? माता बैठे पैर छूते हो रोज? नहीं छी नहीं वो कब नियम नहीं हो, कभी कभी, जैसे तीनों उत्तर से कभी कभी ऐसे नहीं। रोज माता जी के कौन माता जी है? हाँ रोज। हेलो, साक्षात भगवान है। माता का मतलब क्या है? भगवान। माता पिता भगवान। रोज उठ करके चरणों में वंदना करो, देखो अभी बुद्धि शुद्ध होने लगेगी। माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, भगवान की सेवा, ये सब महान तपस्या है। अब माता पिता बताओ, घर में भगवान बैठे हैं, उनके तुम चरण नहीं छूते हो, ये भगवान ही है। जिसको जो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाया, मंदिर में खूब कर ले, कुछ नहीं मिलेगा। विठ्ठल भगवान माता पिता की सेवा से ही प्रकट हुए। माता पिता की पुंडरीक जी सेवा करते थे, भगवान उन्हीं को दर्शन देने के लिए आए, और एक ईंट पे आज भी खड़े हैं। विठ्ठल भगवान महाराष्ट्र के माता पिता की सेवा से ही प्रसन्न होकर आए थे दर्शन देने। तो माता पिता की सेवा करो, नाम जप करो, दंड बैठक मारो, दौड़ लगाओ। हम जो कहें साधारण बात भी तुम्हारे लिए वेद मंत्र का काम करेगी अगर मान लोगे तो। ठीक है? नशा तो नहीं करते कोई? नहीं है। हाँ कोई। पंकज नंदा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी 1.5 साल से आपका प्रवचन रोज सुन रहा हूँ और जीवन में उतारने का भी प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, शरीर से अनेकों पाप जाने जाने में हुए, जिसके कारण ये सेवा मुझसे भावपूर्ण नहीं हो पाती। मुझे भाव का अभाव है, विश्वास की कमी है। क्या ये सब मेरे पूर्व जन्मों का या इसी जन्म के पाप कर्मों का? हाँ, ये जो भगवान में विश्वास की कमी है, जो भगवान में भाव नहीं बनता, ये मलिनता के कारण, मन पूर्व के कर्मों के कारण मलिन हो गया है। तो हम भगवान का नाम जप करके इसको पवित्र करें। खूब नाम कीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो, सत्संग सुनो और नाम जप करो, तो देखो मन पवित्र होने लगेगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम कीर्तन समस्त पापों को नाश कर देता है। नाम के समान पाप नाशक और कोई है ही नहीं। तो खूब नाम जप करो, घर में 10-15 मिनट नाम कीर्तन कर लिया करो। करते हैं? कौन सा नाम कीर्तन करते हैं? तो दीक्षित है तो वो करती है। मैं तो ड्यूटी पे चला जाता हूँ सुबह, जो ये पूजा करके, मतलब जो ये नहीं, कितनी ड्यूटी करते हैं आप? मैं सुबह जाता हूँ जी नहीं 9 बजे और शाम को 8 बजे आता हूँ। हाँ, तो सुबह 9 बजे 5 घंटा तो ये है। 4 बजे उठ जाओ, 4 से 9 कितना समय हुआ? 5 घंटा होते हैं ना। 5 घंटा साधना करोगे तो महात्मा को फेल कर दोगे। साधन अब आप कह रहे हो कि वो कर लेती होंगी, हम तो करते हैं क्योंकि हम ड्यूटी जाते हैं। फिर यहाँ पर वो चलते हैं कीर्तन जी, वो उस पे चला के अच्छा वो करते हैं। सत्संग जो चलता है वो पहले वो चलता है जी। अच्छा। उसके बाद जो ये आपके यहाँ कीर्तन होता है नाम वो चलते हैं, हाँ। मतलब उस पे चलते हैं मोबाइल के थ्रू, हाँ। स्पीकर लगा के। थोड़ा अंदर भी चलाओ तो बढ़िया, क्योंकि मोबाइल तो पवित्र हो रहा है, कान भी पवित्र हो रहे, थोड़ा यहाँ अंदर अंदर भी राधा 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 नाम चलाओ। और नौकरी में जाते हो तो हर समय दिमाग नौकरी में थोड़ी लगा रहता, कुछ मिनट खाली मिलते होंगे, उसमें राधा राधा जप लिया करो। नाम ही मन को पवित्र हो। जहां मन पवित्र हुआ फिर भाव आने लगेगा। भाव आ गया तो जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं, बाजार में अगर वस्तु का भाव बढ़िया बढ़ जाए तो वस्तु बहुत जोर की बिकती है, बोले भाव बढ़ गया। अब भाव है घटिया है तो फिर सड़ा करती है जो बाजार में वस्तु। तो हमारा भाव बढ़ जाए, हमारा भाव बढ़ जाए तो भगवान मिल जाए। भाव से ही भगवान मिलते हैं। तो वो नाम जप के द्वारा आएगा। जितना नाम जप करोगे मन की अपवित्रता नष्ट होगी, मन भावुक हो जाएगा। और भावुक मन, पत्नी में भाव ज्यादा है। मैं ये देखता हूँ कि मुझ में पता नहीं क्यों इतनी कमी है महाराज जी। देखो वैसे भी माता बहनों का हृदय बड़ा सरस होता है और बड़ा द्रवित होता है, वात्सल्य प्रधान होती है ना। और पुरुष के हृदय में थोड़ा भाव आने में, तो थोड़ा भाव में माताओं में वात्सल्य होता है, तो उनका भाव तो वैसे भी भक्ति प्रधान होता है। अपने लोगों को थोड़ा हृदय कठोर होता है, उसको साधना के द्वारा हमें पवित्र करना। उनकी साधना हो रही, बना खवा रहे, सब सेवा कर रहे, उनकी साधना तो हो रही, उनमें दैन्यता होती है। सब में नहीं होती, किसी किसी में होती है। तो अपने नाम जप करें, पवित्र भोजन करें,
और दूसरों का उपकार करें। आदि बातें कोई भी हाँ, भगवान को। को भोग हाँ, कोई नशा वशा तो नहीं करना। अच्छा नहीं, गुरु जी करता था, बहुत पहले छोड़ दिया। हाँ, ठीक है, अब ना करना। और उत्तर प्रदेश के एक जिला है संभल, वहाँ के अपना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है महाराज जी। भगवत कृपा से ही हर सेवा मिलती है, तो ये भगवत कृपा से मिली है, इसका निर्वाह करते रहना। भय और प्रलोभन से कभी प्रभावित या भयभीत मत होना। अपने अधिकारानुसार राष्ट्र की सेवा करो, भगवान का स्मरण करते हुए जीवन व्यतीत करो। जीवन का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। अब उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जैसे हमको दिया विरक्त भाव से भजन करो, तो आपको दिया कि आप जिला संभालिए, अलग अलग सेवाएं दिए, तो आप अपनी जगह सही हैं और हम अपनी जगह सही, तो दोनों को इनाम एक ही मिलेगा। जैसे हम नाम जप करते हुए, धर्म से चलते हुए, दूसरों को उपदेश करते हुए, भिक्षावृत्ति से जीवन यापन कर रहे हैं, आप अपने देश का जो पद मिला है आपको, जो जिला प्रशासन को संभालने का पद मिला है, अगर ईमानदारी से सत्यत्व भाव में आप वैसे जैसे आपका पद का अधिकार है और नाम जप, तो आप एक महात्मा हैं। जो एक महात्मा की गति होगी वही आपकी गति होगी। अर्जुन जी कह रहे मैं संन्यास लेकर भजन करूंगा, भगवान कह रहे नहीं, इस समय धर्म युद्ध कर्तव्य आया है, उसको करो। तो अकर्तव्य को भगवान ज्यादा प्रमुखता दी गीता जी में। तो आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, नाम जप करते हुए ये देखते रहिए कि आपसे अपने कर्तव्य में त्रुटि न हो। जैसे हम अपने भजन में त्रुटि नहीं होने देंगे, ऐसे आपका जो पद है उस पद में कहीं भय या प्रलोभन से त्रुटि न होने पावे, तो वो भगवान की आराधना बन जाएगी। देश की सेवा तो हो ही जाएगी, आप उत्तम एक अधिकारी माने जाएंगे, भगवान की सेवा बन जाएगी। और भगवान की सेवा बन जाए तो मनुष्य जीवन की सार्थकता है। खूब आनंद पूर्वक रहिए, कोई व्यसन न कीजिए। व्यसन तो नहीं करते कोई? हाँ, कोई है? चाय का भी व्यसन नहीं है। हाँ, बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। तभी लहसुन प्याज भी घर पे कोई नहीं खाता। हाँ, तभी आप साधु संग के लिए आए हैं, भगवत कृपा पात्र हैं। भगवान की कृपा से ही संयोग प्राप्त होता है। नाम जब करते हैं, नाम जब नित्य करते हैं महाराज। हाँ, तो उठते बैठते चलते फिरते करते हैं या समय देकर करते हैं? शाम को 9 से 9:40 गीता पाठ होता है घर में प्रतिदिन जी, और सुबह 1.5 घंटे पूजा होती है। बहुत सुंदर, ठीक है। राधा माधव जी हैं घर। हाँ, ठीक है।